हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मनीषा किचन में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया से होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। अभी सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह मैं अपने किचन की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई की जाती है, फिर इसके बाद चूल्हे की लिपाई पुताई की जाती है। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की लिपाई कर दी हूँ दोस्तों। अब मैं चलती हूँ अपने खेतों में। तो देखिए, सुबह सुबह मैंगो का ट्री कितना प्यारा लग रहा है देखने में, ये आम। तो दोस्तों, मैं अपने खेतों में आ चुकी हूँ और हमने अपने खेतों में बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी है। तो आज दोस्तों मैं अपने खेत से लेने वाली हूँ लौकी, जिसे बहुत लोग घिया भी कहते हैं। दोस्तों, हमने अपने खेतों में लौकी और नेनुआ एक साथ लगा रखी हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नेनुआ के फूल सुबह सुबह देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। सुबह में अगर उठकर खेत में जाएंगे दोस्तों तो देखकर हरा भरा मन एकदम खुश हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लौकी को देख ली हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है लौकी देखने में, और ये लौकी तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने खेतों से ताज़ा ताज़ा एकदम हरा भरा लौकी को तोड़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लौकी हमारी टूट गई। अब हम इसे डिलही में रख देते हैं और भी हम अपने खेतों से लौकी को ढूंढते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग सब्ज़ी तोड़ते हैं तो ये जो गवा है, गवा को हटा हटा कर, इसके पत्ते को हटा हटा कर तब लौकी और नेनुआ को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक लौकी मुझे और दिख गई, और ये लौकी अभी बहुत छोटा है, ये बढ़ेगा नहीं। इसमें कोई रोग वगैरह लग गया है, देखिए नीचे से सूख गया है, तो इसे भी मैं तोड़ लेती हूँ। तो हमने अपने खेतों से हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ तोड़ ली है। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। सबसे पहले ये लौकी को हम बढ़िया से धुलकर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी अपने खेतों से ताज़ी सब्जियां तोड़ते हैं तो उसे धुलकर तभी किचन में ले जाया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुबह सुबह मैं लोहे की कढ़ाई में लेप लगा रही हूँ निरमा पाउडर का। लोहे की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें निरमा पाउडर का लेप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से कढ़ाई छूट जाती है और मांजने में ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए, लौकी को मैं अपने किचन में ले आई हूँ और सबसे पहले इसे मैं 2 भाग में कट कर ली हूँ। अब मैं लौकी का छिलका उतार लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, लौकी का छिलका हमने उतार रखा है और ये जो दूसरा भाग है इसका भी छिलका उतार लेती हूँ। ये लौकी वैसे ज़्यादा कड़ा नहीं है, नरम ही है, लेकिन छिलका उतार के बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लौकी के साथ साथ यहाँ पर हम कटा हुआ आलू लिए हैं और प्याज और लहसुन और मिर्च लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी सब्जियां हमारी तैयार हो गई है। अब चलिए इसे हम साफ़ पानी से बढ़िया से धुलकर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम आलू को धुल लेते हैं। आलू को हम एकदम बारीक महीन काटे हुए हैं, जैसे फ्रेंच कट में कटता है। आलू को अच्छे से धुल ली हूँ। अब मैं लौकी को बढ़िया से रगड़ कर धुल लेती हूँ। लौकी का छिलका उतारने के बाद लौकी में थोड़ा लसलसा रहता है, इसलिए मैं इसे दोनों हाथ से अच्छे से रगड़ कर धुल लेती हूँ। और साथ में प्याज, लहसुन और हरा मिर्च भी धुल लेती हूँ। सभी सब्जियों को धुलकर अच्छे से तैयार कर ली हूँ। अब मैं लौकी को काट लेती हूँ। लौकी को एकदम बारीक महीन काटेंगे, क्योंकि लौकी जल्दी गलती नहीं है, तो अगर बारीक महीन काटेंगे तो वो अच्छे से सब्जी में गल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, लौकी को हम काट रहे हैं। यहाँ पे हमने सब्जियों को काट कर तैयार कर लिया है। अब चलिए चूल्हे में आग जलाते हैं। दोस्तों, गर्मी का मौसम है और सुबह सुबह हमारे किचन में धूप भी आ जाता है। जो सूर्य की पहली रोशनी रहती है मेरे किचन में ही पड़ती है, तो बहुत गर्मी लगती है दोस्तों। और गर्मी में थोड़ा दिक्कत भी होता है, पसीना भी होता है चूल्हे पे खाना बनाने में। ठंडी में तो बहुत अच्छा लगता है और बरसात में आग जलाने में दिक्कत रहती है, लेकिन गर्मी में आग फटाक से जल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने आग चूल्हे में जला लिया है। अब चूल्हे पे रखते हैं लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैं रख दी हूँ चूल्हे पे और इसमें डालती हूँ सरसों का तेल।
दोस्तों हमारे यहाँ सरसों के तेल में लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं साबुत जीरा डाल दी हूँ। जीरा को चटकने के बाद इसमें मैं तड़का डाल दी हूँ। तड़के में है प्याज, लहसुन और हरा मिर्च। तड़के को अच्छे से लाल होने तक भून लेती हूँ। यहाँ पे तड़के बहुत ही अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कटा हुआ जो आलू ली हूँ, आलू को भी मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में। आलू को कढ़ाई में डालने के बाद इसे हम चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आलू को चलाते हुए हम लगभग 1 से 1.5 मिनट तक भून लिए हैं। अब इसमें बारी आती है कटी हुई लौकी डालने की। तो चलिए लौकी को भी हम डाल देते हैं कढ़ाई में। यहाँ पे सभी लौकी को हम डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से चला देते हैं ताकि आलू और लौकी एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों बहुत लोग लौकी खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, जैसे कि मैं बना रही हूँ ना, ऐसे बहुत लोग को बहुत अच्छा लगेगा और सभी लोग लौकी खाना शुरू कर देंगे। दोस्तों आज मैं अपने ससुर जी के हाथ से बना हुआ ये लौकी बना रही हूँ। मतलब जब भी वो पहले बनाया करते थे तो इसी तरह से लौकी बनाया करते थे, तो हमें भी बताया कि ऐसे बनाइए मनीषा। तो हमने एक बार बनाई और खाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो मैं पहले लौकी की सब्ज़ी नहीं खाती थी, लेकिन जब खाई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए नमक वगैरह डाल के मैं ढक दी हूँ और लौकी अच्छे से जो है कि पक रही है। और लौकी में डालने के लिए यहाँ पर हम 1 लाल टमाटर लिए हैं, इसे छोटे छोटे पीस में कट कर देती हूँ। दोस्तों आज जो मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, वो बिना मसाले वाली बना रही हूँ और बिना पानी डाले। वैसे तो लौकी में सभी लोग पानी नहीं डालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि लौकी को गलने के लिए इसमें पानी डाल देते हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालूँगी और कोई भी मसाला नहीं डालूँगी। साथ में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए, इससे देखने में कलर थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे आप हल्दी पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें लाल टमाटर भी कटा हुआ डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से चला देती हूँ ताकि सभी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया है इसमें। तो बस इसे चलाकर इसे जो है कि लगभग 1 से 1.5 मिनट तक ढककर पकाऊंगी ताकि ये लौकी अच्छे से थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, खड़ा मसाला में से मैं निकाल रही हूँ गोल मरीच। लगभग 7 से 8 गोल मरीच है, इसे मैं डालती हूँ खलबट्टे में और बढ़िया से कूट कर तैयार करती हूँ। तो यही है इसका ट्रिक दोस्तों, इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ेगा, यही पड़ेगा गोल मरीच। क्योंकि जो गोल मरीच होता है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए गोल मरीच कूट के मैं डाल दी हूँ इस सब्ज़ी में। अब मैं इसे अच्छे से चला देती हूँ और गोल मरीच को पकने के लिए लगभग जो है कि 2 मिनट तक मैं इसे ढककर पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से जो है कि हो जाए। तो यहाँ पे देखिए धीमी धीमी आंच पर ये सब्ज़ी हमारी पक रही है। इस सब्ज़ी के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ पराठा। इसके साथ अगर पराठा खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप इस सब्ज़ी को बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत ही पसंद करेंगे। और लौकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है दोस्तों। तो न कोई मसाला है इसमें और न ही ज़्यादा झंझट है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा ये चटपटी सी सब्ज़ी। तो आप लोग बच्चों के टिफ़िन में इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने भी खाइएगा दोस्तों, अपने परिवार वालों को खिलाइएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों से बातें करते करते हमारे पराठा भी बेला गए हैं, मतलब सभी पराठे को मैं बेल कर तैयार कर ली हूँ और ये सब्ज़ी भी हमारी पक गई है। तो बस दोस्तों अब इसे कढ़ाई में से उतारने का टाइम आता है। और देखिए इसमें का पानी एकदम सूख गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैं कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार देती हूँ और देखिए लग रही है ना सब्ज़ी एकदम लाजवाब। तो सब्ज़ी को तो नीचे उतार दी हूँ, अब मैं चूल्हे पर रखती हूँ तवा और इस पर मैं पराठे को सेकती हूँ। पराठे को मैं देसी घी से सेकूँगी।
यहाँ पे सभी पराठे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो केवल सेकना है। ऐसे चूल्हे पे बनता है तो सभी पराठे बेला जाते हैं तो अच्छा रहता है, बस केवल सेकना रहता है। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म पराठा हमारा सेका रहा है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। धूप भी एकदम ज़्यादा आ गया है, धूप की रोशनी एकदम तवे पे पड़ रही है बहुत तेज़। तो ये पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से सभी पराठे को मैं सेक कर तैयार कर लेती हूँ। तो आज का सुबह का नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और हम लोग भी नाश्ते में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये रेसिपी खाने में और बहुत ही हेल्दी भी है। तो आज का ये रेसिपी हमारा हो गया है तैयार। आ जाइए आप लोग भी आज का नाश्ता करने के लिए हमारे यहाँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग नाश्ते का एंजॉय लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से सब्ज़ी बनाइए, पराठा बनाइए, अपने खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। अपना अनुभव मुझे कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।